नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक और प्रोजेक्ट पे हम जा रहे हैं। न्यू गुड़गांव का प्रोजेक्ट है तो और उस प्रोजेक्ट का नियर पोजीशन पे है। वो कितना टाइम लगेगा और क्या कुछ है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे हम वाटिका में एंट्री कर रहे हैं, ये फिर से बस दोबारा दिखाता हूँ। एक टाउन स्क्वायर की मार्केट है और आगे चलेंगे तो सफ़ायर की मार्केट आएगी। तो जनरली आपका एक क्वेश्चन है आता है कि यार न्यू गुड़गांव पे ही फोकस है क्या आपका? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। न्यू गुड़गांव पे कोई फोकस नहीं है। बट जनरली क्या होता है, जो लो बजट के प्रोजेक्ट है वो आपको न्यू गुड़गांव ही मिलते हैं। अदरवाइज़ तो आपका कोई 4-5 करोड़ से कम कहीं भी नहीं है, या फिर क्वालिटी बहुत ही गंदी है, वहाँ थोड़ा वो सस्ता मिल जाता है। तो इसलिए न्यू गुड़गांव पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं। जनरली आपको जो ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास है वो सेक्टर 78-79 में है, या द्वारका एक्सप्रेस पे न्यू गुड़गांव में ये सफ़ायर मॉल है, या फिर आपका एक्सटेंशन रोड पे कुछ आते रहते हैं बीच में। तो मैं उनको भी दिखाता हूँ, तो ये डाउट ना करें। और हाँ, एक और जनरल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, मेरा मोटिव ये सेल करना नहीं है, आपको अवेयर करना है, प्रोजेक्टों के बारे में बताना है। आप किसी से भी ले सकते हैं और जिससे आप दिल चाहे उससे परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से भी परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों का रूडली बिहेव होता है कि यार आप सेल के लिए कर रहे हैं क्या, ये मैं ऐसा नहीं है। तो चलिए छोड़िए, एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है। तो जो प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ अभी वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। ये मेरे लेफ़्ट में मारुति आ गई है, ये राइट में VLPL है जो कि रिलायंस आने वाला है इसमें। और काफ़ी अच्छे ब्रांड आ चुके हैं इसमें। ये मैप्सको पैराडाइज है जो कि काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है क्वालिटी के साथ। ये मेरे लेफ्ट में मंदिर है और ये गोल चक्कर आता है जो लेफ्ट में हम चले जाएंगे IMT मानेसर की तरफ, और राइट में हमारे द्वारका एक्सप्रेस वे मुश्किल से 2 मिनट की ड्राइव पे होगा, लेकिन मैं अभी सीधा ही निकल रहा हूँ। ये मेरे लेफ्ट में आएगा 85 सेक्टर और राइट में 84 सेक्टर आता है। ये आपको येलो कलर की जो बिल्डिंग है ये अंतरिक्ष हाइट है। लेफ्ट में गांव आता है सिकंदरपुर, और राइट में जनरली ज़्यादातर जो लैंड है वो प्लॉट्स है वाटिका के हैं। इसमें आपका गुड़गांव 1 भी आता है, अंतरिक्ष हाइट है, स्पेस जेट 4 है। ये लेफ्ट में गांव की मार्केट आती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे प्रोडक्ट इसमें मिल जाते हैं। आपके मॉल में वो चीज़ें नहीं मिलती है। जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं रेड कलर की, ये DPS स्कूल है। ये वाली जो है सबसे पहला स्कूल है न्यू गुड़गांव में, जो कि पहले दूसरे नंबर पे आता है। ये कुछ पैचेज जो बचे हुए हैं, एक्चुअल में दिक्कत ये आ रही है इन रोडों के लिए कि गवर्नमेंट यहाँ इलेक्शन नहीं हुए नगर निगम मानेसर के कई साल से, और गवर्नमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं, इसलिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय वो आराम से बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को परेशान किया जाए। ये जेनेसिस हॉस्पिटल है। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। मेरे लेफ्ट में लीफ है और राइट में हम जा रहे हैं जो कि डेस्टिनेशन है हमारा SS का लिंडन फ्लोर। ये काफ़ी 2 साल पहले लॉन्च, 2-3 साल करीब लॉन्चिंग हो गई है। ये EWS है और ये जो एंट्री है 24 मीटर रोड बनेगा आने वाले टाइम में। और ये कॉमर्शियल है SS ग्रुप का ही, जो कि सेल भी नहीं हुआ और बना भी दिया पहले। ये फ्लैट स्टार्ट हो गए हमारे, तो देखते एक विजिट कराते हैं कितना काम हुआ है नहीं हुआ, एक बार आपको चेक करा देते हैं। ये SS ग्रुप का लिंडन फ्लोर है। ये इस तरीके से आपकी गलियां बन रही है। ये एंट्री है एक लिंडन की, और इस तरीके से 4 फ्लोर बनाए हैं कंपनी ने, तो देखिए। और ये आपके मिनिमम 12 मीटर रोड है ये ना। ये पार्किंग एरिया पूरा, इधर सर्वेंट क्वार्टर आएगा आपका। ये इस तरीके से एक लिफ्ट आएगी, स्टेयर है ये इस तरीके से एंट्री है अपनी, और 4 बेडरूम आता है ये
किचन आएगी और ये लिविंग एरिया आ जाएगा, अटैच बालकोनी, कॉमन वॉशरूम, एक रूम ये आएगा अटैच वॉशरूम के साथ है ये भी। एक रूम ये आता है, ये भी अटैच बालकोनी के साथ है, अटैच वॉशरूम है। इसमें 2 मास्टर रूम है, इक्वल है तो मास्टर रूम 2 कह लीजिए। ये बालकोनी आएगी, एक रूम ये आ जाएगा आपका, और ये स्टडी किड्स एरिया आ जाएगा। ये भी अटैच वॉशरूम है। ये व्यू आता है एक बार, और इनका सबका ओसी आ चुका है, पोजीशन रेडी टू मूव इन है। ये व्यू एक, तो बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कितना एरिया वगैरह है सारा कुछ। ये एसी कंपनी ही लगा के दे रही है, और टफन ग्लासेज है, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये हम अब एग्जिट कर रहे हैं, और रिलीफ आप देख ही रहे हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका ओसी आ गया, जो काफ़ी अवेटेड था, काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे कब तक आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा एंड यूजर है, बाकी इसकी पूरी ब्रीफ करूँगा। पहले मैं आपको एक कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आपकी क्या रहेगी। तो ये मेन सेक्टर रोड है, जो हम लेफ्ट में जाएंगे तो अपना NH48 पे चले जाएंगे, और राइट में जाएंगे हम तो हम जाएंगे अपना द्वारका एक्सप्रेस वे, यूटिलिटी 135 मीटर का यूटिलिटी कॉरिडोर, जो कि आपका मेट्रो का रूट भी होगा और सारा कुछ होगा। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको इसलिए इस प्रोजेक्ट की एक बार विजिट की है मैंने। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आया है, और ये आप देखोगे तो यहाँ जो ये चौराहा बनेगा, अब हम इसे थोड़ा राइट टर्न करेंगे और फिर हम जाके कनेक्ट हो जाएंगे, या ये राइट में हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे हम जाके मिल जाएंगे। तो ये इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आती है कि आप सीधा NH48 से आ सकते हैं विदाउट टोल पे किए हुए। तो प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे प्लॉट साइज है वहाँ 300 गज से लेकर जो लिंडन में है वो 500 गज तक जाता है आपका। और उसके बाद जो कारपेट एरिया आता है वो लगभग 1450 से 1600 स्क्वायर 1500 स्क्वायर फीट तक जाता है, 1700 स्क्वायर फीट तक भी है। इसमें 2 तरीके से फेज़ 1 फेज़ 2 है। फेज़ 1 में थी वो पुरानी FAR है, जहाँ 70% के अप्रोक्स एरिया कवर करते थे। जो FAR 2 आई थी वो 75% 77% का है, तो उसका रेट आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा, और उसका लेआउट भी थोड़ा सा एक्सटेंडेबल मिलेगा, आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा। तो 2 फेस में है इसमें। और प्राइस की बात करें तो लगभग 270 से लेकर 3 करोड़ है, क्योंकि इसमें टॉप फ्लोर पे जनरली टेरेस राइट्स दिए हुए थे, काफ़ी यूनिटों में टेरेस राइट्स है 100%। तो 300 गज वाले प्लॉट पे काफ़ी अच्छा टेरेस मिल जाता है। तो और लोके 100% पावर बैकअप के साथ है, क्लब फैसिलिटी है, 1 एकड़ का पार्क है, आउटडोर गेम्स है इसमें, तो सारी चीज़ें इसमें आपकी है। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के आया है ये, और लो डेंसिटी ही प्रोजेक्ट है, कोई ज़्यादा इसमें यूनिट्स नहीं है। और लोकेशन आप देख ही रहे हो, मैंने दिखाया था जैसे कि आपके बाहर निकलते ही आपका 100 मीटर पे ही आपको 135 मीटर रिवर सेक्टर रोड आ जाएगा, जो कि आपका आने वाले टाइम में मेट्रो का रूट भी रहेगा। और उस चौराहे से जब आगे क्रॉस करोगे तो राइट हैंड साइड का जो सेक्टर है वो साइबर सिटी कह लीजिए, या सेक्टर 88 आता है, जो प्योरली आपका कॉमर्शियल है और उस पर कोई रेजिडेंशियल मूवमेंट नहीं होगी। तो वो भी एक आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और द्वारका एक्सप्रेस वे ग्लोबल सिटी जो मैं सबसे पहले जो बन रही है अभी 1000 एकड़ में, वो ग्लोबल सिटी में बिल्कुल पास नहीं है। और जैसे ही आप क्रॉस करते हो द्वारका एक्सप्रेस वे क्रॉस करके और CPR पे और SPR पे आप चले जाते हो, तो SPR पे आपका अमेरिकन एक्सप्रेस और एयर इंडिया का ऑफिस ऑलरेडी रनिंग में आ चुके हैं लगभग। और DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है, उधर ऑफिस काफ़ी आ रहे हैं, तो आपका वो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर कंपेयर करेंगे हाई राइज से, तो हाई राइज से तो खैर काफ़ी बेटर चीज़ें निकल के आई हैं, काफ़ी बेटर प्रोजेक्ट ये बनता है। अब रही मेंटेनेंस की बात, तो मेंटेनेंस का भी कुछ आइडिया है नहीं। और OC मैं पहले बता चुका हूँ, आ चुकी है आपकी OC, तो जो भी पोजीशन लेना चाहे वो ले सकता है। और आप इसमें मतलब ये लगा लीजिए कि काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आई है। रही कंस्ट्रक्शन की बात, तो काफ़ी ठीक कंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पे की है। और आपका लो राइज में जनरली आपको इस तरीके से गेटेड बहुत ही कम प्रोजेक्ट मिलेंगे ऑल ओवर गुड़गांव में। मैं याद करूँ तो मेरे याद में कोई ऐसा गेटेड नहीं है कि आपके पास CCTV लगे हों
या आपके इंटरकॉम फैसिलिटी, सबसे बढ़िया है देखो इंटरकॉम फैसिलिटी हर जगह नहीं मिलती है आपको, जो पूरा ही आपका फ्लोर्स का एक कंपाउंड हो, तो वो आपको यहाँ मिलेगी। और हाँ ये है कि आपको हर टावर के नीचे जो गार्ड होता है वो गार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट हर स्ट्रीट में आपको गार्ड जरूर मिलेगा जो कि आपको हर चीज़ों से वाकिफ कराएगा। हाँ पर यह है कि मैं कहूँगा कि हाई राइज से कंपेयर करेंगे तो उतनी अच्छी तो आपकी सिक्योरिटी नहीं बनती, क्योंकि फैल चुका है पूरा एरिया, तो आप हर एक टावर पे एक गार्ड खड़े नहीं कर सकते। लगभग आपका 100-125 प्लॉट आते हैं, तो हर 100-125 गार्ड तो आप खड़े नहीं कर पाओगे। वो अलग बात है कि आप 4 लोग हैं, चारों लोग बैठ के एक गार्ड रख सकते हैं डे टाइम में या नाइट टाइम में, तो वो इतनी लाइब्रेरी इतनी जिम्मेदारी तो हमें उठानी भी पड़ेगी। और एक एक कार पार्किंग इसमें इंक्लूड है, बट जो स्पेस निकल के आया है ना, तो वो इतना होता है कि आपकी 2 गाड़ियाँ आराम से बैक टू बैक खड़ी हो जाएंगी। हाँ अगर सेडान टाइप में हो तो एक सेडान हो गई, एक छोटी गाड़ी होगी तो 2 आराम से खड़ी हो जाती है, वो इतना स्पेस है। लेकिन एक और वार्निंग है, अगर आपके पास तीसरी गाड़ी आती है तो आपका स्पेस नहीं है और ना ही आपके पास ऑप्शन है खरीदने का, तो वहाँ वो लोग थोड़ा अवेयर रहें इस चीज़ के लिए कि हम तीसरी गाड़ी वाले नहीं हैं। वैसे आपका ये 3 बेडरूम है प्लस सर्वेंट है, बट इसको आप 4 बेडरूम 3 प्लस सर्वेंट प्लस आपका किड्स एरिया है, बट आप इसको 4 बेडरूम भी कर सकते हो। कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे मैंने लिविंग एरिया बताया था, उस लिविंग एरिया को आप रूम बना दीजिए। जो किड्स एरिया है उसको आप डाइनिंग एरिया या अपना लिविंग एरिया में कन्वर्ट कर लीजिए, सोफा वगैरह डाल के आपका हो जाएगा, बड़ा इजी से हो जाएगा। बाकी आने वाले लोग क्या क्या करेंगे वो अभी देखते हैं हम। मतलब ऑल ओवर देखें तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। लो राइज में जिसको जाना है तो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और न्यू गुड़गांव में अगर मैं सभी फ्लोर्स की बात करूँ तो उसमें लगभग इन्हीं का ही खुद का एक SSL एरिया है, वो छोटा है प्रोजेक्ट, तो उसी टाइप से ये भी बनाया है। तो आपको जनरली कोई बिल्डर इतना मिलेगा नहीं। बाकी M3M का तुल्य में वो दीनदयाल प्लॉट में आता है, और ये अपना सॉलिट्यूड है इसके पास है, या जेम्स है, वो सब दीनदयाल में आते हैं। तो बस ये नॉर्मल प्लॉटिंग है, लग्जरी प्लॉटिंग है, लग्जरी फ्लोर्स हैं, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 275 3 करोड़ में बहुत अच्छा रेट आता है आज की मार्केट को देखते हुए, क्योंकि अगर आप दूसरे प्रोजेक्टों में जाओगे जैसे वाटिका में बिल्डर फ्लोर है या DLF के बिल्डर फ्लोर है, तो वो आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा गेटेड, या आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी उस तरीके से, क्योंकि प्लॉट्स के बीच में है वो। और ये पूरा एक गेटेड कंपाउंड है, तो ये पूरी ही आपकी एक सोसाइटी का काम करेगी। इसमें वो आपकी मनमर्जी, या जैसे कस्टमर का DLF गार्डन सिटी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जो उसमें आपके फ्लोर्स बने हुए हैं वो बिल्कुल फ्लोर बने हैं, पर उस तरीके से आपको गेटेड नहीं है, क्योंकि सामने प्लॉट है वहीं फ्लोर से, तो आपकी गली में अगर दोनों साइड फ्लोर्स हैं तो वो गेटेड हो सकते हैं, पर अदरवाइज वो नहीं हो पाएगी आपकी गेटेड। तो उस तरीके से उसमें नहीं है वो चीज़ें, और DLF ने क्लियर करके देखा भी था। तो इसी तरीके से ये SS का जो लिंडन है वो इसी चीज़ को विन कर पाया, इसी जीत पाया, लोग इसी पर्पज कर खरीद भी पाए हैं कि भाई ये एक तरह से हम एक सोसाइटी में ले रहे हैं, लो राइज का भी है, सोसाइटी में सब तरीके से है। और अप्रिशिएशन काफ़ी अच्छा आया है। 1 करोड़ 40 लाख से बुकिंग स्टार्ट हुई थी, आज लगभग ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, और पेमेंट भी लगभग 50% ही गई थी, तो काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन कमाया है लोगों ने। तो ये प्रोजेक्ट ऑल ओवर देखें तो ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा बेहतरीन इसलिए नहीं कह सकता कि SS ग्रुप है तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मार्क रखना जरूरी है। अदरवाइज वैसे आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेआउट बहुत अच्छे हैं, आपका जो फ्लैट्स के बीच का जो गैप है वो काफ़ी अच्छा निकल के आया है। और कंस्ट्रक्शन है वो अभी देखेंगे, देखिए आने वाले टाइम में देख के पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अदरवाइज वैसे फ्लोर्स में आपको ज़्यादा दिक्कतें इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो कॉमन एरिया है उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे आता है, अदरवाइज आपका 1st 2nd 3rd 4th फ्लोर है, साइडों में वॉल हो जाती है, आगे पीछे का जो एरिया वो आपका होता है, और टेरिस 4th फ्लोर के वाले पास हो गया, तो इसलिए वो टेंशन वाली बात नहीं। कॉमन एरिया है ही नहीं इसमें, थोड़ा बहुत है, सॉफ्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी नहीं फ्लोर्स में ना। और इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रॉपर्टी नॉलेज जो इसमें आपका एक बार फिर से धन्यवाद है। धन्यवाद, थैंक यू।